नमस्कार, वेलकम टू ओटी विज्ञान कल्चरल हेरिटेज। लास्ट टाइम हमने नेचुरल हेरिटेज पढ़ा था। उसमें चार सेगमेंट देखे थे: लैंडस्केप, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन। आज हम कल्चरल हेरिटेज में जा रहे हैं। तो पहले हम हेरिटेज को समझ लिया है, कल्चर को समझ लिया है। पहले ही एपिसोड में हमने देखा। याद करिए, रिवाइंड करिए, फ्लैशबैक में जाइए, ये सब आपको याद आए। चलिए, कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। क्लियर कट बात हो गई, है ना। जो इंसान ने बनाया वो कल्चर, बस क्लियर कट। लेकिन उसको हमें और इलोबरेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो इंसान बनाते हैं, विथ हिज टैक्ट, अपनी जो उसकी स्किल होती है, विजडम, समझदारी, आर्ट एंड स्किल, इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। पूरे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। Whatever man receives or create with his art, tact, skill, wisdom, known as cultural heritage। जो इंसान अपनी दिमाग से कुछ नई चीज की रचना करता है, उसको कहते हैं कल्चरल हेरिटेज, है ना। मानव सर्जित कुछ, मानव अपना दिमाग लगाता है, दैट इज कल्चरल हेरिटेज। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। सॉरी, चलिए, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज गिफ्टेड अ वर्ल्ड टू द वर्ल्ड डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। डाइवर्स, हमारा हेरिटेज इतना डाइवर्स है, इतना डाइवर्स है, मतलब भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें यहाँ पे हमें इंडिया में, सब चीज, लोग, हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के, अमीर हो गरीब हो, कलर सबके अलग, फिजिकल फीचर्स अलग, लैंग्वेजेस, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, लैंग्वेज, सबके रिलीजियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, पारसी, ये सारे कितनी देखिए डाइवर्स है हर चीज। और हर धर्म का अपना अपना सम्मान करते हैं, उनका अपना रिस्पेक्ट होती है, और हम हर धर्म को सम्मान करते हैं और करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुशन्स, हंस, पर्शियंस, तुर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर, ये सारे लोग हमारे इंडिया में आए थे, है ना। हमें पता है। और हम सब लोगों ने एक ही चीज हमेशा से पहले से ही एक चीज एक्सेप्ट की है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारी वसुधा, अर्थ, वही हमारा फैमिली कुटुंब है। और अतिथि देवो भव, कोई भी हमारे यहाँ पे अतिथि है, उन्होंने उनको हमने बाएं खोल के हमने उनको स्वीकारा है, हमने उनका वेलकम किया है ना। ये सब लोग आए, और इनमें से कुछ लोगों को पढ़ने भी वाले हैं, जैसे आर्यंस को हम पढ़ने वाले हैं। चले, कास्ट, ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच। हम लोगों ने क्या किया, एक्सचेंज किया, सिर्फ पैसे नहीं, ट्रेड नहीं किया है उन लोगों के साथ, ट्रेड का रिलेशन भी रखा है। हमने कुछ चीजें उनसे सीखी, उन लोगों ने कुछ चीजें हमसे सीखी। हम्म, यही तो होता है ना प्रिंसिपल, गिव एंड टेक। कुछ हम सीखते हैं, कुछ वो सीखते हैं, तो यही कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो कल्चरल एक्सचेंज किया और हमारा कल्चर और रीच हो गया, है ना। एक्सचेंजिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को हमने एक्सचेंज किया। चलिए आगे करते हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को समझेंगे। कल्चरल हेरिटेज को दो हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे, एक तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात और एक कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो अभी पहले हिस्से में इंडिया को समझते हैं, फिर गुजरात के कल्चरल हेरिटेज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को हमने देने का कार्य किया है, हमेशा हमने सबको कुछ दिया है, खुली बाहों से, खुले हाथों से, सबको सब कुछ दिया है। The art of architecture and sculpture are 5,000 year old. 5,000 साल पुराना है हमारा आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर। तो हम उसको भी समझ लेंगे, पूछ सकते हैं कि कितना हमारा कल्चर है, कितना साल पुराना है आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर और कल्चर। तो 5,000, 5,000 साल पुरानी संस्कृति, मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, इस सबको चैप्टर 3 में समझ। तब तक के लिए इसको समझते हैं। आ जाइए बैक टू द चैप्टर 1।
ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं के फिगर देखते हैं हम, उनके स्टेच्यू देखते हैं। ये कहीं ना कहीं स्कल्पचर है। हैमर और चीजल, हैमर और चीजल को लेकर के इंसान अपना आर्ट दिखाता है एक स्टोन पे, तो वो है स्कल्पचर। चलिए, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज, कुछ इससे बनाते हैं, यही स्कल्पचर है ना। कहीं ना कहीं हम मूर्ति बनाते हैं, कहीं ना कहीं हम एनिमल का फिगर ड्रॉ करते हैं उसमें, या उसमें उसको निखारते हैं, तराशते हैं। चलिए, स्कल्पचर ऑफ अ बियर्ड मैन, बियर्ड मैन का एक स्टेच्यू, वो भी कहीं ना कहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। स्टेच्यू ऑफ अ डांसर, डांसर का स्टेच्यू, नटराज कहते हैं, नटराज। अगर अर्थ में अगर डांस कोई ले आते हैं तो उसको कहते हैं नटराज। नट, नृत्य का राजा, नटराज। शिव, शिव तांडव करते थे, पता है ना, तांडव। और वो शिव तांडव करते थे, कहीं ना कहीं डांस उससे जुड़ा हुआ है। तो नटराज, नटराज स्टेच्यू, तो हम उसको देखेंगे चैप्टर 2 में आएंगे डांस के फॉर्म। चलिए, वन फील सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड ऑफ अवर कल्चर, हम गर्व गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम देखते हैं तो हमें खुद से खुशी होती है, दिल में आनंद का अनुभव होता है, जॉय, फील प्राइड अबाउट आवर कल्चर। चलिए, एक चीज आपको हिंट दे देता हूं, चैप्टर 1 में जो भी कुछ आएगा वही कहीं ना कहीं चैप्टर 3 में आपको रिफ्लेक्ट दिखाई देता हुआ लगेगा। 1 में जो आएगा और 3 में, अभी से जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक में आगे जो भी आएगा वो चैप्टर 1 में भी आएगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्लस और माइनस चैप्टर 3 में आएगा। और 1 और 3 में जो आएगा ना वो कहीं ना कहीं आपको चैप्टर 6 में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस 80 to 90% कंटेंट सेम आपको दिखाई देगा। तो ये आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं, अभी जो आएगा वो आगे भी काम आएगा, रिमेंबर दैट, भूलना नहीं है। मैं आपको उधर आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने आपको बोला था बहुत टाइम पहले। चलिए, चलिए, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, फर्दर वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक, बुलॉक है ना, लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा। इन्वर्टेड लोटस, अभी अभी लास्ट एपिसोड में हमने पिलर ऑफ सारनाथ पढ़ा था, इन्वर्टेड लोटस था, लायन था, बुलॉक था, एलिफेंट था। एलिफेंट हर जगह पे मिलता था, ऐसे हमने बात भी की थी। मोस्ट कॉमन एनिमल हमने पढ़ा था। द स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्ध इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, हम कहीं ना कहीं जाते हैं तो स्टेच्यू ऑफ बुद्ध मिलता है जो मेडिटेशन करते हैं, ये भी कल्चर का एक उत्तम नमूना है। कालका स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर हमारे यहाँ पे 24 जैन तीर्थंकर हुए है ना। पहले थे आदिनाथ भगवान और 24 थे महावीर स्वामी। हम इसको भी समझने वाले हैं, कुछ कुछ जो जैन तीर्थंकर है उनको भी डिटेल में समझने वाले हैं। द केव्स ऑफ इलोरा ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इलोरा, महाराष्ट्र में चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं इलोरा केव्स। बाय सीइंग द हेरिटेज वी फील प्राउड एंड ग्लैड एंड आल्सो रिस्पेक्ट फॉर अवर कल्चर। Our cultural heritage accommodate places, buildings, sculpture, स्तूप, विहार, चैत्य, टेम्पल, मॉस्क, टॉम्ब, फोर्ट, ये सब सब कुछ तो समझ में आ गया। ये 3 वर्ड्स नहीं समझ में आए तो मैं समझा देता हूँ। स्तूप ऐसी जगह जो होती है जहां पे लॉर्ड बुद्ध के ऐश को रखा जाता है, उनके ऊपर ओवल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको कहते हैं स्तूप। इट्स अ वर्शिपिंग प्लेस फॉर बुद्धिस्ट मंक्स, जहाँ पे बुद्धिस्ट जो मंक्स होते हैं वर्शिप करते हैं। एक ओवल टाइप, एग टाइप का स्ट्रक्चर, बेल टाइप का स्ट्रक्चर, उसके बीच में लॉर्ड बुद्धा की ऐश रखी जाती है ना, और यहाँ उसके रिमेन्स रखे जाते हैं ना, उसको कहते हैं स्तूप। विहार, बुद्धिस्ट मंक के विश्राम करने की जगह, यहाँ रहने की जगह, उसको विहार कहते हैं। चैत्य, बुद्धिस्ट मंक के वर्शिप करने की जगह, उसको चैत्य कहते हैं, है ना। वर्शिप करने की जगह चैत्य कहते हैं, जहाँ पे वर्शिप भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ऐसी जगह उसको चैत्य कहते हैं, है ना। ये कहीं कहीं पे भी इसका जिक्र टेक्स्ट बुक में दिया है, चैप्टर 6 में जाके इसको डिस्क्राइब करेंगे। थिंग्स टू नो, एक स्पेशल सेगमेंट आएगा आपके पेज नंबर 43, आपके पेज नंबर 43 में इसका जिक्र आएगा,
कि थिंग्स टू नो में एक येलो कलर का बॉक्स होगा, उसमें दिखाएंगे कि सूप क्या है, वीआर क्या है और चेक क्या है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ओटी विज्ञान। यार वी शुड नो एवरीथिंग, हम हर चीज जानने चाहिए, हम हर चीज हमें समझनी है। चलिए आगे। मॉस्क टॉम तो पता है, मॉस्क पता है, टेम्पल पता है, टॉम टॉम मतलब कब्र है ना, कब्र बनाते हैं और उसमें कोई जो बड़े जो होते हैं, जो अपने जिनको वर्शिप किया जाता है इस्लामिक कल्चर, उसके टॉम बनाए जाते हैं। चलिए अगर हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमने नेचुरल हेरिटेज भी पढ़ लिया, कल्चरल हेरिटेज भी पढ़ लिया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मैंने अपने आप से बनाया है, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू दिस न्यू चैनल ओटी विज्ञान। बाय बाय।